हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। माय नेम इज़ आकांक्षा और आप देख रहे हैं द वोल्फ मेलोडीज। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माय 8 लर्निंग्स ऑफ 2023। वैसे तो हम लोग हर दिन कुछ सीखते हैं, लेकिन जो मैंने मेजर चीज़ें 2023 में सीखी, मैं आज उनके बारे में बात करूँ। तो जो पहली है दैट इज़ टेक एक्शंस। इस चीज़ को हम लोग इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग आइडल बैठे रहते हैं और समटाइम्स एक्शंस ही नहीं लेते। देखो, एक्शंस ना हमें लेने चाहिए, आइदर आपका डिसीजन मेकिंग हो या फिर लाइफ इन जनरल हो। एक्शंस लो भाई। एक एयर लाइफ जीना ना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा जो बोलते होंगे कि छोड़ो, तुम्हें क्या है, वाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व, जस्ट डोंट गिव अटेंशन टू इट। बट ब्रो, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव लाइफ कॉन्शियसली तो तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक हैबिट की बात हो जाती है। इग्नोरेंस भी एक हैबिट है और एक्शंस लेना भी एक हैबिट है। अब मेरा जो सेकंड लर्निंग रही वो थी कि टेक स्मॉल स्टेप्स। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि अब मैं एक्शंस लेने की बात कर रही हूँ तो मतलब पता नहीं कितने ही सारे एक्शंस लेने हैं। ऐसा नहीं है। हमें कुछ दिन 100% प्रोडक्टिव रहना होता है, लेकिन सम डेज वी कैन टेक स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल बेबी स्टेप्स ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, राइट? तो छोटे छोटे स्टेप्स भी वर्क करेंगे, एट द एंड वो आपको रिजल्ट देंगे। और ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी सीखी, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर आई एम नॉट फीलिंग वेल तो आई यूज टू जस्ट सिट होल डे, तो कुछ किया ही नहीं पूरा दिन। लेकिन नाउ आई एम लाइक कि कुछ बेबी स्टेप्स लेते रहो, वो आपको या तो एंड ऑफ द डे मोटिवेट करेंगे या फिर आपको नेक्स्ट डे हेल्प करते हैं कि नेक्स्ट डे आप अपने आप को फिर से रिजुविनेट या प्रोडक्टिव कर सको। 100% आप अपना प्रोडक्टिव नेचर वापस लेके आ सको। उसके लिए वो बेबी स्टेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो टेक स्मॉल स्टेप्स। जो थी थर्ड लर्निंग, वो आप सबने सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये मेरे लिए 2023 में कैसे एक मेजर लर्निंग रही, वो ऐसी थी कि मैंने अपना घर चेंज किया। तो पहले ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आई गॉट मैरिड इन 2023 एंड ओबियसली मैरिज इज़ अ ब्लेसिंग। लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में चेंज आता है तो हम चेंज से ना डर जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बैक सीट ले लेते हैं। लेकिन उस चेंज से डील करना इतना ईजी नहीं होता, सबके लिए ईजी नहीं होता। कुछ लोग बहुत ईजीली भी चेंज से डील कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को भी जो ईजीली चेंज से डील कर लेते हैं। लेकिन पर्सनली मैं 2023 की स्टार्ट में चेंज से डील नहीं कर पाती थी उतनी ईजीली, क्योंकि वो फियर आ जाता है ना, वो फियर ऑफ जजमेंट्स, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, है ना। तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता था मुझे। लेकिन 2023 में इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस आए मेरे लाइफ में। हर मंथ एक नया चेंज, हर मंथ एक नया चेंज। तो वहाँ से मुझे एक हैबिट, एक्चुअली यहाँ से भी मेरी एक प्रोग्रेस हुई और मेरी एक हैबिट बनी कि मैं चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करूँ और रादर मैं उससे डरूँ, क्योंकि फियर तो हमें और कमज़ोर बनाता है। तो जब मैंने इन चीज़ों से डील करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि मैं कितनी पावरफुल हूँ और जो ये चीज़ें हो रही हैं एट द एंड कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हम सब अपनी पूरी लाइफ की जर्नी देखें ना, तो एक से कड़ी जुड़ती ही जाती है हमारी लाइफ की। तो वही बात है कि चेंज की एक मौका है कुछ अलग करने का, जो आप पहले कर रहे थे उससे कुछ अलग करने का। और एट द एंड ना इट विल बी फॉर योर ओन गुड। तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब बारी है फोर्थ लर्निंग की, और मेरी फोर्थ लर्निंग थी कि डोंट ओवरबर्डन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। गर्ल्स में ये चीज़ नॉर्मली देखी जाती है कि हम लोग कि इसने मेरे लिए ये नहीं करा, उसने मेरे लिए वो नहीं करा, या मेरे हस्बैंड मेरे को इतना खुश नहीं रख रहे, वो मेरे लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे, और मैं इतना कुछ कर रही हूँ वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, या मेरी मदर मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट डूइंग इनफ फॉर मी, माई फादर इज़ नॉट डूइंग इनफ फॉर मी। लेकिन वाई आर वी ओवरबर्डनिंग अदर्स फॉर आवर ओन हैप्पीनेस? अगर कोई, मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं कर रहे, करना और ना करने में फ़र्क होता है। जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, मैं उन लोगों की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो लोग आपकी लाइफ में जेन्युइनली आपकी फ़िक्र करते हैं और समटाइम्स वो आपको उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे या फिर उतनी केयर आपकी नहीं कर पा रहे ना, उस केस में डोंट ओवरबर्डन देम। क्योंकि आपको भी अपना शेयर करना है, आपको अपने आप को खुश रखना आपकी ही जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर 24 घंटे में से 5 घंटे वो लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और अगर इसे ज़्यादा कर रहे हैं तो मतलब दे लव यू, दोज पीपल लव यू। तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। और हाँ, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके लिए भी करें, जो कि हम सब करते ही हैं, अमूमन करते ही हैं।
तो मैंने यही सीखा कि जब कोई इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हो ना, तो खुद को खुश रखना उनकी जिम्मेवारी नहीं है। खुद को खुश आप खुद भी रख सकते हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, वो ऑलरेडी डील कर रहे हैं उनसे, तो उनको एक्सेप्ट करो, उनको स्पेस दो, ठीक है। उनको उनका स्पेस भी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल हम लोग हैं तो अलग अलग सोल्स ना, हम लोग हैं तो इंडिविजुअल पर्सन, तो हम सबकी लाइफ के एक्सपीरियंस भी इंडिविजुअल हो जाते हैं, लर्निंग्स भी इंडिविजुअल हो जाती हैं। कई बार एक रिलेशनशिप में पार्टनर किसी और चीज़ से गुजर रहे होते हैं और जो अदर पार्टनर है वो किसी और चीज़ से गुजर रहा होता है, उनकी कुछ और लर्निंग्स चल रही होती है। तो उस केस में अगर वो इनफ नहीं कर पा रहे हैं ना, देन यू शुड मेक योर सेल्फ हैप्पी, ताकि आप उनका भी ध्यान रख सको। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लर्निंग मेरी रही 2023 में। जो मेरी 5th लर्निंग रही वो थी लाइफ इज़ अबाउट जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। और ये मैंने सीखा कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं और अगर वो गोल अचीव हो जाए, then what to do next? Being comfortable in that situation makes you lethargic, makes you sleepy, और आप कुछ नहीं सीखते हो। हमारा गोल अचीव हो गया ना, तो फिर वहाँ पर पहुँचकर क्या करना है? उसके बाद हमें एक नया गोल बनाना है। वहाँ पे उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करते रहना बहुत लंबे समय तक कि ये चीज़ हो गई है तो मैं 24 घंटे उसी के ख्यालों में खुश हूँ। जैसे हम मतलब बार बार हमें दुख में भी नहीं रोना चाहिए, वैसे ही हमें खुशी को भी बार बार नहीं जीना चाहिए। हमें हमारा नया गोल सेट करना चाहिए और उसके लिए फिर हार्डवर्क करो, दोबारा से गेट बैक टू योर हार्डवर्क। उसमें क्या मज़ा कि पढ़े रहो, खुश होते रहो कि हमने तो ये कर लिया जीवन में। आई थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसी लाइफ ना हमें कुछ लर्निंग नहीं देती, वैसी लाइफ हमें कुछ मोटिवेशन नहीं देती। और बीइंग ग्रेटफुल इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके गोल अचीव हो गए हैं। आप रेस्ट एंड रिपेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं रेस्ट एंड रिपेयर को तो बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करोगे ना, देन नेक्स्ट गोल सेट कर भी लो, फिर वो अचीव होगा ही नहीं। बिकॉज भाई रेस्ट कहाँ है, बैलेंस कहाँ है? बैलेंस भी तो करना है। और बैलेंस कैसे होगा? जब कुछ काम किया तो कुछ रेस्ट किया, फिर काम किया, फिर रेस्ट किया। क्रिएटिविटी को इम्पॉर्टेंस कहाँ से मिलेगी? वो क्रिएटिविटी तभी बनेगी जब हम रेस्ट करेंगे। तो ये एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि जर्नी में ना बहुत मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो जर्नी के टाइम पे ना डेस्टिनेशन का मत सोचो यार। गोल स्टार्ट जब शुरू किया था ना, तब वो डेस्टिनेशन बना लिया कि भैया वहाँ पहुँचना है, लेकिन अब रास्ते को इंजॉय करो, जैसा चल रहा है वैसा इंजॉय करो। उसमें तो हर्डल्स आने ही आने हैं, चैलेंजेस आने ही आने हैं। कलयुग है, कलयुग में चैलेंजेस आएंगे। कलयुग एक दुख का युग है, तो यहाँ पे दुख होंगे ही होंगे, चीज़ें मुश्किल होंगी ही होंगी। तो उनके बारे में रोना पीटना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को इतना मोटिवेट करो, इतनी पॉजिटिविटी से भरो कि जर्नी में मज़ा आ रहा है यार। जस्ट इंजॉय दैट जर्नी। तो बस इतनी ही बात है कि अपने गोल्स नए बनाते रहो और जर्नी को एंजॉय करते रहो। जो चीज़ें हो रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है भगवान पे छोड़ने में, और फिर वो जो करते हैं उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि देखो भाई, सबका कर्मा है, कर्मा से ऊपर कुछ नहीं है। हर बंदे को, हर पर्सन को उसका कर्म मिल जाएगा इसी लाइफ में। अगर किसी को डाउट है ना इस चीज़ पर, तो भगवान मालिक है उसका भी उसको पता लग जाएगा। लेकिन सबको अपना कर्म मिल जाता है, तो आप अपने कर्म अच्छे रखो, आपको वो भी मिल जाएगा। हरी हरी। नाउ इज़ द टाइम फॉर माई 6th लर्निंग। और मेरी 6th लर्निंग की बात मैं अपनी 5th लर्निंग में कर चुकी हूँ कि रेस्ट करो, व्हेन यू हैव द टाइम टू रेस्ट। मतलब इसको ऐसे समझो कि जब वॉर होती है ना, वॉर के टाइम पे रेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वॉर से पहले आप तैयारी करते हो, तैयारी के साथ साथ आप रेस्ट करते हो। तैयारी से पहले भी तो आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब लड़ाई होती है ना, जब वॉर का टाइम आता है, जब आपको अपनी वॉरियर एनर्जीज़ को चैनल करना होता है, तो फिर रेस्ट नहीं कर सकते। जब हमारे पास चांस है रेस्ट करने का, देन वन मस्ट कम्प्लीटली रेस्ट। अगर आज आपके पास समय है ना 2 घंटे, आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है करने को, आपके सारे काम खत्म हो चुके हैं, आपने अपना आज का सारा काम पूरा कर लिया है, रादर वेस्टिंग टाइम ऑन योर मोबाइल फोन्स और एंटरटेनमेंट, डू रेस्ट। इट विल हेल्प योर बॉडी, योर माइंड और आपकी सोल, तीनों चीज़ों को ना रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आप कल दोबारा से रिजुविनेट होकर ही उठोगे, ना कि रात भर में आपकी सारी की सारी एनर्जी सोक हो जाएंगी और आप सुबह डिजी उठ रहे हो। इनकेस अगर आपको लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही है ना, क्लेंज योर एनवायरनमेंट,
ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं दे रही हूँ आपको कि अपने एनवायरनमेंट को आप क्लेंज करो। अब इन्वायरमेंट को क्लेंज कैसे कर सकते हो? धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। हमारे एंसेस्टर्स भी यही करते थे और मंदिरों में भी यही किया जाता है, ठीक है, पूजा पाठ किया जाता है। तो आप बेसिकली अपने घर पे भी यही करो, अपने एनवायरनमेंट को क्लेंज करो और अपनी एनर्जीज़ को, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को ले जाने का यही तरीका है। डेली इन चीज़ों की प्रैक्टिस होती है, ये कोई वन टाइम थिंग नहीं है कि भाई आज कर लिया तो कल चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा ये चीज़ें एक प्रोसेस की तरह होती हैं, एक लर्निंग की तरह ही होती हैं। तो खुद को इंपॉर्टेंस दो लाइफ में, खुद की सोल को इंपॉर्टेंस दो, खुद को नहीं, मतलब अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंस देना शुरू नहीं कर देना। कहने का मतलब ये है कि खुद की सोल को इंपॉर्टेंस दो, खुद के रिलैक्सेशन को इंपॉर्टेंस दो, खुद की इमोशनल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दो और उसके लिए एक्शंस लो। और रेस्ट जब करने का टाइम मिले तो भैया कर लो। ये दुनिया जीने नहीं देगी, वरना वैसे भी नहीं देती, और रेस्ट तो करने ही नहीं देगी, ठीक है ना। तो जब टाइम मिले कर लो चुपचाप। जो मेरी 7th लर्निंग रही वो मेरी प्रैक्टिस है, मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसको हमेशा प्रायोरिटी पे ही रखती हूँ। ये मैंने बहुत पहले सीखा था, लेकिन इस चीज़ को मैंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया इन 2023। तो इसीलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड भी कर रही हूँ कि बी ग्रेटफुल। थैंक यू बोलना यूनिवर्स को, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, यूनिवर्स को, अपने भगवान को, खुद को, आपके यहाँ चाहने वालों को, जो आपसे प्यार करते हैं उनको शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं आपकी सोल को, और उनको आप थैंक यू तो बोल ही सकते हो, दिन में एक बार तो बोल ही सकते हो। तो एवरी डे काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम में से कितने लोग हैं जो ये भूल ही जाते हैं कि हम कितने लकी हैं। हम सबके पास घर है, खाना है, काम करने के लिए हाथ पैर हैं, ठीक है, मेहनत कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, दिमाग हम सबके पास है और खुद को इतनी ठंड में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बदलते मौसम के अनुसार अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ब्रीथिंग ले सकते हैं। मतलब कितनी ही अबंडेंट चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, पर क्या हम इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं? खुद सोच के देखो, तुमने ऐसा जीवन में क्या उखाड़ लिया कि तुमको इतनी सारी चीज़ें मिले? तो अगर तुम्हें मिली हैं तो उसके लिए बी ग्रेटफुल, ठीक है। ये सिर्फ एक एटीट्यूड की बात है कि हमको जो मिला है ना, हमें जो लाइफ में मिला है, हम उसके लिए हम्बल हैं, ठीक है। हमारे अंदर कोई उस चीज़ का घमंड नहीं है और हम हम्बल हैं। और ये भी एक प्रैक्टिस है जिसको मैं पिछले 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और 2023 में इसको एक नया आयाम मिला। मेरे को वैसे 2022 में मैं कहूँगी कि इसको एक नया आयाम मिला था, पर 2023 में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी, लेकिन हाँ, आई गॉट बैक ऑन द ट्रैक और स्टिल आई फील इट इन माई हार्ट। एवरी डे इन द मॉर्निंग आई एम ऑलवेज starting my day by being grateful to the universe, to my God, to my spiritual team, to the people around me. कुछ आ जाकर बोलना नहीं है उन्हें I am grateful to you, thank you, thank you, thank you। मतलब जब बोल सकते हो बोल दो, लेकिन keep it in your heart। हार्ट में चीज़ें ज़्यादा रियल रहती हैं, आपको पता ही है। आप सामने बोलने से तो शो ऑफ ही होता है, तो रादर डूइंग शो ऑफ, जस्ट बी ग्रेटफुल इन योर हार्ट फॉर एवरीथिंग अराउंड यू एंड ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग्स आप सबको मिलें, का अच्छा जीवन हो और भगवान आप सबका ध्यान रखे। जो मेरी 8th लर्निंग रही और जो कि मेरी फाइनल लर्निंग थी वो ये थी कि कीप लर्निंग न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। लाइफ को एक्सप्लोर करते रहो। जो आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं या जो आपका लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रखो, लेकिन ज़िंदगी में क्यूरोसिटी रखो। कुछ नई चीज़ें ढूंढते रहो, कुछ नया नया करते रहो, वो आप ज़ील को बढ़ा कर रखेगा। मतलब आपका ना एनर्जी स्पेस थोड़ा ज़्यादा एडवांस रहेगा, रादर कि आप बस उठ रहे हो, खा रहे हो, काम पे जा रहे हो, सो रहे हो। उसमें जो एनर्जी स्पेस है ना वो अबंडेंट नहीं हो पाता, वो बहुत लिमिटेड रहता है। बट आई मीन टू से इज़ कि उसमें आप एक ही तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आप कुछ नया सीख नहीं रहे हो। नया कैसे सीखोगे? जब आप कॉन्टीन्यूटी में कुछ नया करोगे, है ना। तो कुछ नया एक्सप्लोर करते रहो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नई की जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कुछ अलग शुरू कर दो, कोई मतलब पता नहीं क्या ही सीखना शुरू कर दो। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है जो हम लोग नहीं करते। मेरी मदर मतलब उनको प्लांटिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैंने पर्सनली प्लांटिंग नहीं करी अपनी लाइफ में उतनी।
तो मैंने अभी प्लांटिंग शुरू करी है। वो पौधों को पानी देने वाला टाइम इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। आप जब पौधों को पानी देते हो तो बड़ा मज़ा आता है उसके बाद, पता नहीं क्यों, मतलब आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, मे बी शायद इसीलिए कि आप नेचर से कनेक्ट कर रहे हो, मदर अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप एक अच्छी फीलिंग जनरेट होती है वहाँ से। दूसरी जो एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगेन मुझे अगरबत्तियाँ और धूप ये सब जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और पता नहीं इनको जलाने के बाद ना मुझे एनवायरनमेंट से पॉजिटिव वाइब्स आती है। मैं जहाँ पर भी हूँ आई फील है कि एकदम इमिजिएटली ना उस एनवायरनमेंट की वाइब्रेशन हाई हो जाती है। इसलिए मैं कैंडल्स भी जला लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद। अगरबत्तियाँ जलाओ यार, अगरबत्तियाँ जलाओ, क्या दिक्कत है, इतना मज़ा आता है, इतनी सुंदर सुंदर खुशबू हो जाती है, पूरे कमरे सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। और क्योंकि पहले लोग ऐसी चीज़ों के लिए ना हवन किया करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, वो धुएं के लिए या फिर एनर्जी स्पेस को एनर्जाइज करने, जो मतलब हमारे एनवायरनमेंट को एनर्जाइज करने के लिए हवन करते थे। हवन से धुआं होता था और उस प्लेस की वाइब्रेशंस हाई हो जाती थी। लेकिन आज के समय में, कलयुग में, हवन करना उतना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अगरबत्ती से भी थोड़ा धुआं होता है, अपने कमरे में जलाओ। मंदिर में जलाने की बात नहीं कर रही मैं, अपने कमरे में जलाओ, अपने एनवायरनमेंट को क्लेंस करो। अगरबत्ती लेके घूम लो पूरे घर में, क्या दिक्कत है, हम सब करते हैं ये चीज़, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। ये हमारा ट्रेडिशन है, ये इंडिया का ट्रेडिशन है, तो बी प्राउड ऑफ इट। कोई तुमको बोल रहा है ना ढोंगी और वो सब, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, कोई ज़्यादा पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमको अच्छा लग रहा है ना, जो तुम्हारी वाइब्रेशंस को हाई कर रहा है, जो तुम्हारे एनर्जी स्पेस को बड़ा कर रहा है, उन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते रहो। जिसने बोलना है उसने बोलना है, तुम्हें करना है तुम करते चलो, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ 8 लर्निंग्स जो 2023 में मेरी रही। और अब यूट्यूब का सफ़र हमारा शुरू है ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन दबाते जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू गाइज, आई लव यू ऑल, बाय।